वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजधानी जयपुर में तेज बरसात, 20 जिलों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट। आज सोमवार को राजधानी जयपुर में आसमान में बादल छाए रहने के साथ बरसात होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के 20 जिलों में आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। 4 जिलों में बिजली गिरने के साथ ओलावृष्टि की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, दौसा, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, धौलपुर, करौली, बारां, पाली, अलवर, सवाई माधोपुर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही चूरू, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक में आकाशीय बिजली गिरने के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। सचिन पायलट का नाम लेकर हनुमान बेनीवाल ने कह दी बड़ी बात। राजस्थान के नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इशारों में सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा है। बेनीवाल ने कहा कि उनका अब कुछ भी नहीं बचा है। हम तो उनसे गठबंधन के लिए तैयार थे, लेकिन वो कांग्रेस से बाहर नहीं आए। जो व्यक्ति समय का इंतजार करता है उसका कुछ नहीं हो सकता। यह हिम्मत हनुमान ने दिखाई जो पार्टी बनाकर लड़ाई लड़ी। अब एक बार फिर से चुनाव के लिए हम तैयार हैं। जनता को तीसरे विकल्प की जरूरत है जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक बयान को लेकर उनके खिलाफ चित्तौड़गढ़ के सदर थाने में मामला दर्ज किया गया है। यह मामला अशोक गहलोत सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जड़ावत की ओर से दर्ज कराया गया है। जड़ावत ने केंद्रीय मंत्री शेखावत पर भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। चित्तौड़गढ़ की सदर थाना पुलिस ने जड़ावत की रिपोर्ट पर शेखावत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इसमें धारा 143, 153, 295, 500, 504, 505, 511 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। एक नहीं पूरे 3 साल के लिए नेट पैक के साथ मिलेगा स्मार्टफोन। राजस्थान की एक नहीं बल्कि 40 लाख महिलाओं को सीएम अशोक गहलोत सरकार स्मार्ट मोबाइल फोन देने का तोहफा दिया है। ये तोहफा विद नेट पैक दिया गया है। इस खबर से राजस्थान के महिला वर्ग में खुशी की लहर है। आपको बता दें, सरकार इन मोबाइल फोन पर 3 साल के लिए नेट पैक भी देगी। इंटरनेट का कोई भी झंझट नहीं रहेगा। इससे महिलाएं टेक फ्रेंडली हो सकेंगी। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को ये बड़ी घोषणा की। आपको बता दें, रक्षाबंधन का त्योहार अगस्त के अंत में मनाया जाएगा। आज 1 मई से सरकार ने एटीएम और जीएसटी पर बदले ये नियम। मई की शुरुआत से कारोबारियों के लिए जीएसटी में बड़ा बदलाव हुआ है। आधिकारिक तौर पर नए नियम के अनुसार अब 100 करोड़ रुपए के अधिक से टर्नओवर वाली कंपनियों को 7 दिन के भीतर लेन देन की रसीद को इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। फिलहाल कंपनियों को इनवाइस जनरेट और उसे अपलोड करने की तारीख के लिए कोई सीमा नहीं थी, पर अब करना यह जरूरी है। बाजार नियामक सेबी की ओर से अब म्यूचुअल फंड में ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। अब कंपनियों को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि निवेशक केवाईसी वाले ई वॉलेट से ही म्यूचुअल फंड में निवेश करें। यह 1 मई से लागू हो जाएगा। इसके बाद निवेशक केवाईसी वाले ई वॉलेट से ही निवेश कर सकते हैं। राजस्थान में 3 मई से अब शिक्षक उतरेंगे आंदोलन पर। उदयपुर में कल राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मेवाड़ पूर्व राज्य परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जहां उन्होंने संघ की नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेवाड़ प्राचीन काल से गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करता आ रहा है। समूचा शिक्षक वर्ग भारतीय समाज का गौरव और स्वाभिमान है, जो हमारी भावी पीढ़ी को नई दिशा और दशा देने का काम कर रहा है। बिल गेट्स ने पीएम मोदी को दी 100वें एपिसोड पर बधाई। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100वें एपिसोड के लिए बधाई दी है। बिल गेट्स ने ट्वीट कर लिखा, मन की बात ने स्वच्छता, स्वास्थ्य, महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े अन्य मुद्दों पर समुदाय के नेतृत्व वाली कार्यवाही को उत्प्रेरित किया है। पीएम नरेंद्र मोदी को 100वें एपिसोड पर बधाई। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा, इस साल हम जहां आजादी के अमृत काल में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। यह भी एक वजह है कि एजुकेशन के साथ साथ विविध वैश्विक संस्कृतियों को समृद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। मोदी के मन की बात एक तरफा, किसी की नहीं सुनते हैं। राहुल गांधी सबकी सुनते, नटराजन ने कहा।
राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात को एक तरफ कार्यक्रम करार दिया है। नटराजन ने आरोप लगाया कि मोदी किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी मन की बात सुनते हैं। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी सबकी सुनते हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संगठन की संवाद कार्यशाला को संबोधित करते हुए जयपुर आई पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि पीएम मोदी की मन की बात का कार्यक्रम एक तरफा है। मोदी ने किसान के मन की बात नहीं सुनी। किसान साल भर आंदोलन करते रहे, सर्दी गर्मी बरसते पानी और ठिठुरती ठंड में किसान बैठे रहे, लेकिन मोदी ने नहीं सुनी। मोदी ने महिलाओं के मन की बात भी नहीं सुनी। अभी महिला पहचान धरना दे रही हैं, लेकिन मोदी उनकी पीड़ा नहीं सुन रहे हैं। पुष्कर में पंचतीर्थ स्नान का आगाज आज से, शास्त्रों में बताया गया है खास महत्व। राजस्थान में अजमेर के पास सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा जी की नगरी तीर्थराज पुष्कर में हर साल होने वाले बैसाख माह के 5वें दिवसीय पंचतीर्थ स्नान का आगाज आज से शुरू होने जा रहा है। इस बार यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। पुष्कर के पवित्र सरोवर पर यह पावन स्नान मोहिनी एकादशी स्नान के साथ प्रारंभ होगा और 5 दिनों तक धार्मिक अनुष्ठानों के साथ स्नान चलकर 5 मई को पूर्णिमा के मौके पर महास्नान के साथ संपन्न होगा। भारत बनेगा दुनिया में सिरमौर, मोदी सरकार ने तैयार किया सॉलिड प्लान। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मजबूत पहल शुरू की है। केंद्र सरकार की ओर से दूरसंचार विभाग के माध्यम से अब स्कूल और कॉलेज शिक्षा के पाठ्यक्रमों में से सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े आविष्कारिक और नई खोज करने वाली प्रतिभाओं के प्रोत्साहन की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से देश और दुनिया को सूचना प्रौद्योगिकी की 5G और 6G तकनीक में नई खोज करने के लिए देश भर में 100 से ज्यादा नई लैब की स्थापना की जा रही है। 10वीं ITI का है सर्टिफिकेट तो इसरो में पाए नौकरी। इसरो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने टेक्नीशियन A, ड्राफ्ट्समैन B और रेडियोग्राफर A के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह इसरो की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 मई से शुरू होगी और आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 18 मई है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 49 पदों को भरा जाएगा। रोडवेज को बचाने के लिए मुख्यमंत्री से मिले कर्मचारी। रोडवेज की बदहाल स्थिति और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर अब रोडवेज के कर्मचारी सक्रिय हो गए हैं। रोडवेज वर्कर्स यूनियन सीटू ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन देकर रोडवेज की स्थिति सुधारने का आग्रह किया है। प्रदेश उपाध्यक्ष रामदेव सिंह टाकरिया की अगुवाई में दिए गए ज्ञापन में बताया कि रोडवेज का अस्तित्व बचाने के सरकार का हस्तक्षेप बहुत जरूरी हो गया है। राजस्थान रोडवेज में 1500 से 2000 नई गाड़ियों के खरीदने की आवश्यकता है। करीब 10,000 कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। 1 साल से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभों का भुगतान बकाया है। वेतन और पेंशन 3-3 माह से मिल नहीं रही है। राजस्थान में अब घर बैठे मिलेगी पेंशन। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नवीन आवेदन के लिए पात्र व्यक्तियों को सरकारी कार्यालय या कहीं और चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अब घर बैठे पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा को शुरू कर दिया गया है। मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि इस सुविधा का यह लाभ है कि न तो आवेदक को ई मित्र केंद्र पर जाना पड़ेगा, न ही उन्हें फीस देनी पड़ेगी। अब इस सुविधा के माध्यम से वह किसी भी मोबाइल ऐप से 2 ऐप राज SSP और फेस RD ऐप डाउनलोड करके घर बैठे 24 घंटे में अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी कभी भी अंगूठा लगाने की बजाय अपने चेहरे की फोटो के माध्यम से अपना पेंशन का आवेदन विभाग को प्रस्तुत कर सकेगा। निशुल्क हृदय रोग शिविर के तहत 487 मरीजों का होगा निशुल्क ऑपरेशन। श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल राजकोट और अहमदाबाद तथा श्री सत्य साई सेवा संगठन राजस्थान की ओर से 29 और 30 अप्रैल को 2 दिवसीय विशाल निशुल्क हृदय रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आए 856 मरीजों की निशुल्क जाँच की गयी, जिसमें विशेष रूप से बच्चे शामिल थे। इस शिविर में 2 दिन में 487 मरीजों को निशुल्क ऑपरेशन की तारीखें श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल राजकोट और अहमदाबाद के द्वारा प्रदान की गई। श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री मनोज भिवानी ने बताया कि इस कैंप में चयनित होने वाले सभी मरीजों की सर्जरी निशुल्क राजकोट और अहमदाबाद में की जाएगी। मरीजों को राजस्थान सरकार के द्वारा 5,000 रूपए आने जाने के किराया भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री के आने से पहले मंच पर पोस्टर लगाने पर विवाद, फिर बारिश से कार्यक्रम रद्द। हालांकि बाद में तेज बारिश के बीच सीएम अशोक गहलोत ने यूनिवर्सिटी आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। बाद में पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने
शोध छात्र संघ अध्यक्ष के कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं 5 ईयर लॉ कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष के कार्यालय का उद्घाटन NSUI प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी, विजेंद्र सिहाग और उनके पिता ने किया। शोध छात्र संघ अध्यक्ष रामस्वरूप ओला और 5 ईयर लॉ कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष अभय चौधरी के कार्यालयों का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री को आना था। घूमर पांडाल में मुख्यमंत्री का संबोधन कार्यक्रम रखा गया था। मंच पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दोनों छात्र संघ अध्यक्षों के साथ सीएम का फोटो लगाया था। आरोप है कि शोध छात्र संघ अध्यक्ष ने लॉ कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष की फोटो पर आपत्ति जताई तो विवाद हो गया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।